बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 24 ऑफ मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक इज़ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में कंसेप्ट जानते हैं कि हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ लिखना होता है नंबर्स को। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हम छोटी वैल्यू सबसे लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। इस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ओके, नाउ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 55। टॉपिक इज अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज के लेक्चर में अभी हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, To arrange in ascending order, we find equivalent fractions of given fractions. Students, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमें फ्रैक्शन गिवन है 3/5, 7/10 एंड 9/20। ठीक है, 55 पेज पे असेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपके 56 पेज पे है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज 56। ओके, ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, पर इसका न्यूमिरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब हम नहीं जानते कि हम इसको अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर डिफरेंट होता, न्यूमिरेटर सेम होता, तो हम इसको अरेंज कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं जब न्यूमिरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते थे। नाउ सबसे पहले हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 5 का एलसीएम, 10 का एलसीएम एंड 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20 इज 20। 5 का जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके हम एलसीएम को लेंगे। ठीक है, 5, 10 एंड 20 आप लोग सेपरेट एलसीएम करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इकट्ठा एलसीएम ले रही हूँ। 5, 10 एंड 20 का एलसीएम कैसे लूँगी? ऐसे टेबल से इसको डिवाइड करना है कि जिस टेबल में 5 भी आए, 10 भी आए, 20 भी आए। कौन से टेबल में 5, 10, 20 आ रहा है? 5 के टेबल में आ रहा है 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20। नाउ कौन से टेबल में 2 आता है और 4 आता है? 2 1s are 2, 1 तो एज इट इज़ एक नंबर है, इसको किसी से हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। नाउ कौन से टेबल में 2 आता है? 2 1s are 2। सो इन नंबर्स को हम सिंपल आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 × 2, तो 5 2s are 10, 10 2s are 20। सो एलसीएम इज 20। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20 इज 20। ये एलसीएम 20 आया। इट मीन्स कि हमारे पास डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया है? 20, यानी एलसीएम जो लिया है वो 20 आया है। हमारे पास इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 20 बनना चाहिए। सो क्वेश्चन था 3/5, 7/10 एंड 9/20। इसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं। 3/5 सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड 5 × 2, 3 2s are 6 एंड 5 2s are 10। डिनोमिनेटर 10 आ रहा है, डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। जो एलसीएम आया है 20, वही डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। इसी तरह अब हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 एंड डिनोमिनेटर 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 एंड 5 3s are 15। ओके, नाउ डिनोमिनेटर 15 आ रहा है, डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। सो आगे 4 से भी इसको चेक कर लेते हैं। 3 × 4 एंड 5 × 4, 4 3s are 12 and 5 4s are 20. The denominator is 20. Okay, now ये डिनोमिनेटर 20 आ गया है।
अब हम नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या आ रही थी, 7/10। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन 7/10 है। अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। 7 को मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 10 को भी 2 से। 7 2s are 14, 10 2s are 20। तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर 20 आ रहा है, इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं करूंगी, डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। ओके, नाउ 9/20 एक फ्रैक्शन है, इट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर 20 है। अब मुझे इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ लिख दूंगी डिफरेंट मार्कर से कि 9/20 विल रिमेन सेम, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। विल रिमेन सेम, कि 9/20 सेम रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। नाउ यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दें, नाउ 12/20, 14/20 and 9/20 have same denominators. ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सेम डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको इजीली कंपेयर कर सकती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी 12/20, अगेन मैं लिख रही हूँ 12/20। ओके, 14/20 एंड 9/20। अब स्टूडेंट्स मुझे बताएं, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, ये एक लाइक फ्रैक्शन बन गई है। इसको मैं कैसे लिखूंगी, इनके न्यूमिनेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू क्या है, 9, यानी सबसे पहले फ्रैक्शन आएगी 9/20। 9 से ग्रेटर वैल्यू क्या है, 12। उससे नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगी 12/20। 12 से ग्रेटर हमारे पास कौन सा नंबर है, 14। 14/20। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व करके हमने इन फ्रैक्शंस को ऑर्डर में किया है ना, पर ये 9/20 एक्चुअली कौन सी फ्रैक्शन है। 9/20 हमारे पास क्वेश्चन था जो कि एज इट इज रिमेन सेम आया है, सो 9/20 एज इट इज आएगा। ठीक है, ओके, 12/20 किसकी फ्रैक्शन थी, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 3/5 था ना, ये क्वेश्चन 3/5 है। 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ रही है, 12/20। सो 12/20, 9/20 के बाद 12/20 आ रहा है, तो 12/20 का क्वेश्चन क्या था, 3/5। ओके, 14/20 का क्वेश्चन क्या था, 7/10। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर बना असेंडिंग ऑर्डर का, इन फ्रैक्शंस का जो ऑर्डर बना वो 9/20, देन 3/5, देन 7/10। यानी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 9/20 है, उससे बड़ी फ्रैक्शन 3/5 है, उससे बड़ी फ्रैक्शन 7/10 है। हम ऐसे फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है, इसके लिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, यानी हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ओके, थैंक यू।